मुनिया को उगता हुआ सूरज बहुत भाता है, लेकिन मुनिया के लिए वह एक पहेली बना हुआ है। सूरज हर रोज पूर्व दिशा से उदय होता है और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त होता है, लेकिन दूसरे दिन सुबह वह फिर से पूर्व पूर्व दिशा से कैसे उदय हो जाता है। कभी वह बेहद गर्म होता है तो कभी बहुत सुहावना। भला यह कैसे होता है, मुनिया सोचती। मुनिया अपने साथियों से सूरज के बारे में बार बार जानना चाहती, लेकिन चिड़िया चीं चीं करती हुई एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद करती रहती। किसी को भी मुनिया की बात पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। फिर एक दिन मुनिया इस पहेली को सुलझाने के लिए अपने आप निकल पड़ी। रास्ते में मुनिया ने एक बड़े सरोवर में हंस को तैरते हुए देखा। मुनिया बांस के ठूंठ पर बैठते हुए बोली, हंस मामा, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हंस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुनिया, तुम बड़ी भोली हो। देखती नहीं, सुबह की धूप में कमल के फूलों में कैसी बहार आ गई है। इन खिले हुए कमलों को देखकर किसे खुशी नहीं होगी। मुनिया यह जानकर हैरान रह गई कि धूप इतनी अच्छी होती है। वह यह भी समझ गई कि सूरज निकलते ही फूल खिलने लगते हैं। मुनिया आगे उड़ चली। रास्ते में मुनिया को गुटरगू कबूतर मिला। मुनिया ने गुटरगू से सूरज के बारे में जानना चाहा। कबूतर ने बड़े सहज भाव से कहा, मुनिया, तुम तो जानती हो कि मेरा घर स्कूल में है। एक दिन मास्टर जी एक गोले को घुमा घुमा कर बता रहे थे कि हमारी पृथ्वी भी गोले की तरह गोल है। वह भी एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती रहती है। इसलिए सूरज की तरफ वाले हिस्से में प्रकाश यानी दिन होता है और दूसरी तरफ अंधेरा यानी रात। इसी तरह दिन और रात बनते हैं। इसलिए जब भारत में दिन होता है, दूसरी तरफ अमेरिका में रात। बता रहे थे। मुनिया और आगे उड़ी। कजरी गाय खेत में बड़ी खड़ी चर रही थी। मुनिया ने गाय के सामने अपना सवाल दोहराया। गाय कुछ सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद कजरी गाय बोली, मुनिया, एक दिन मेरे मालिक बच्चों को कुछ बता रहे थे। पूरी बातें तो मुझे याद नहीं, पर मौसम के बारे में ज़रूर कुछ समझ में आया था। कजरी याद करते हुए बोली, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूरज के चक्कर भी लगाती है। पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं गर्म होता है, लेकिन पृथ्वी का दूसरा हिस्सा जहाँ पर सूरज की किरणें टेढ़ी पड़ती हैं वहाँ मौसम ठंडा होता है। क्या इसका हमारे ऊपर भी असर होता है? मुनिया ने पूछा। हाँ, तभी तो अलग अलग मौसम होते हैं, कजरी ने कहा। गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी होती है। दोपहर को तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। सूरज की चमक आँखों को चकाचौंध कर देती है। हर कोई छाया की तलाश में रहता है। तुमने गर्मी से बचने के लिए भैंसों को तालाब में बैठते हुए देखा ही होगा।
फिर आती है बरसात, काले काले बादल और रिमझिम बारिश, और शुरू हो जाता है बादलों के साथ सूरज का लुका छुपी का खेल। मेंढकों की टर टर और झिंगुरों के गीत, सूखे मैदान घास से भर जाते हैं। बच्चों को बारिश में भीगना अच्छा लगता है। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है और सर्दी का मौसम आ जाता है। इस मौसम में सूरज की धूप सबसे सुहानी लगती है। लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, धूप सेकते हैं, गर्म गर्म चाय काफ़ी पीना पसंद करते हैं। कुछ माह बाद ठंड से सिकुड़े हुए सूखे पत्तों पेड़ों से झड़ने लगते हैं। जगह जगह बिना पत्तों के पेड़ नज़र आते हैं और धरती की मिट्टी के रंग में जैसे पीलापन आ जाता है। इस प्रकार शुरू होता है पतझड़ का मौसम। तब आता है बसंत, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा। डालियों पर नन्हे नन्हे नए पत्ते निकलने लगते हैं। बगीचों में फूलों की बहार आ जाती है। हमें तरह तरह के पक्षी, रंग बिरंगी तितलियाँ और कीड़े मकोड़े देखने को मिलते हैं। बढ़िया है ना। इतना कहकर कजरी चुप हो गई। मुन्निया को अब सूरज का रहस्य समझ में आने लगा था। सूरज भी कैसे कैसे खेल खेलता है। थकी मादी मुनिया एक खंडहर की दीवार पर बैठ इधर उधर देखने लगी। अचानक उसने देखा कि दीवार के एक ओर जहाँ धूप थी, पेड़ पौधे हरे भरे थे। दूसरी तरफ जहाँ छाया थी, वहाँ शायद ही कभी धूप पड़ती थी। सारे पौधे कमज़ोर और सूख गए थे। मुनिया को एक पेड़ की खूंटर में बैठा उल्लू दिखाई दिया। मुनिया ने उससे भी सूरज के बारे में वही प्रश्न किया। उल्लू बड़े बेमन से आंखें खोलते हुए बुदबुदाया, मुनिया मुझे तो यह सूरज फूटी आँख भी नहीं सुहाता। इसलिए जब तक सूरज आकाश में रहता है, मैं तो यहीं आराम करना पसंद करता हूँ। मुझे तो रात ही अच्छी लगती है। शाम का समय हो रहा था। पक्षी अपने अपने बसेरों की ओर लौटने लगे। मुनिया भी अपने घर की तरफ उड़ चली। सूरज के बारे में इतना कुछ जानकर मुनिया खुश थी। ढलते हुए सूरज को देखकर मुनिया को लगा कि वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। अपने पेड़ पर लौटकर मुनिया अपने साथियों को सब कुछ बताने के लिए उत्सुक थी। वह चिल्ला चिल्ला कर अपने अनुभवों को साथियों को सुनाने लगी, लेकिन चिड़ियाँ चीं चीं करती इधर उधर फुदकती रही। उन्हें मुनिया की बातें सुनने की फुर्सत नहीं थी। मुनिया थक गई, फिर भी खुश थी।